नमस्कार। इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि रामायण के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, शायद आपने ऐसी जानकारी इससे पहले कहाँ पे सुनी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से रामायण के बारे में आपको जो भी जानकारी मिलेगी उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम कुछ सवाल से शुरुआत करते हैं। रामायण जैसी घटनाएं क्यों हुई? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रामायण जैसी घटनाएं क्यों होती है। क्योंकि अगर आप ऐसा समझते हैं कि रामायण जैसी घटनाएं सिर्फ त्रेता युग में घटित हुई तो आपकी समझ गलत है। क्योंकि रामायण जैसी घटनाएं आज भी या फिर हर युग में कहीं ना कहीं या फिर बहुत सारी जगह पर घटित हुई आपको नजर आएगी। तो इसीलिए इस क्यों को समझना काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्यों को समझ सके तो शायद आप आपके जीवन में काफी बड़ा बदलाव ला सकते हो। तो चलिए हम रामायण के कुछ एग्जाम्पल देकर इस क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी कार्य में आपकी अगर कोई मदद करता है, जैसे कि युद्ध के समय में राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने की थी, तब उस मदद से खुश होकर आप बिना सोच विचार किए किसी को वचन दे देते हो, तब उसी समय में भविष्य में रामायण जैसी घटनाएं होने की आशंका बनती है। जब मंत्रा जैसे विषैले सोच विचार रखने वाले लोग आपके आसपास मंडराते हैं, तब भी रामायण जैसी घटनाएं होने की आशंका बनती है। क्योंकि मंत्रा जैसे विषैले लोग कब आपको डसकर आपके जहन में विष फैला देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मंत्रा सिर्फ एक कैरेक्टर या फिर पात्र नहीं है, मंत्रा एक सोच है, एक विचार है जो कि भविष्य में रामायण जैसी घटनाओं को जन्म देती है। महान कुल में जन्मे, महान संस्कारों में पले बड़े राजकुमार श्री राम जब पिता की आज्ञा बिना सोच विचार के पालन करने लगते हैं, तब भी रामायण जैसी घटनाएं होने की आशंका बनती है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने राजकुमार राम कहा है, भगवान श्री राम नहीं। जन्म तो राजकुमार राम का हुआ था, पर अपने त्याग, बलिदान, मर्यादा और पुरुषार्थ से राजकुमार राम भगवान श्री राम बने थे। शूर्पणखा जैसी राक्षसी वृत्ति वाली कोई स्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे पुरुष की मर्यादा भंग करने की कोशिश करती है, तब भी रामायण जैसी घटनाएं होने की आशंका बनती है। महान कुल में जन्मी, महान संस्कारों में पली बड़ी माता सीता जैसी स्त्री जब सोने के हिरण को देखकर अपनी विवेक बुद्धि खो देती है, तब भी रामायण जैसी घटनाएं होने की आशंका बनती है। रावण जैसा महापराक्रमी, महाबलशाली, शस्त्र शास्त्र समृद्ध, बुद्धिमान व्यक्तिमत्व, मंडोदरी जैसी सुंदर रानी होते हुए भी माता सीता जैसी स्त्री को पाने की अभिलाषा रखता है, तब भी रामायण जैसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको रामायण में भरे पड़े मिलेंगे। अगर इसी उदाहरण को बारकाई से समझते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि रामायण जैसी घटनाएं किसी पात्र के कारण नहीं होती है। रामायण जैसी घटनाएं उन पात्रों की इंद्रिय द्वारा निर्मित हुई भावनाएं यानी माया की वजह से होती है। अगर आप पूरे रामायण को बारीकी से अभ्यास करेंगे, समझेंगे, तो आपको इस बात का जरूर पता चलेगा। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब वध करने से पहले रावण ने भगवान श्री राम से एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, जब समग्र सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई हुई है और समग्र सृष्टि में जो भी घटनाएं होती है वो सब ईश्वर निर्मित होती है, तब मनुष्य जीवन का क्या तात्पर्य है? तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले कि इसीलिए आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो रावण, क्योंकि ऐसा सवाल कोई महाज्ञानी और महापंडित ही कर सकता है। तो सुनो, ईश्वर ने पंच तत्व की रचना की, जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन्हीं पंच तत्व से मनुष्य का स्थूल शरीर यानी देह बना, और उसी देह में पंचेंद्रिया द्वारा जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसे ही माया कहा गया है, और उसी माया का भी रचना ईश्वर ने ही की है।
पर जो मनुष्य की परम उच्च बुद्धि की जो हाईएस्ट लेवल की अवस्थाएं होती है उसे ही आत्मा कहा गया है। और उसकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, क्योंकि उसमें स्वयं ईश्वर का अंश वास करता है। और जो भी मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं बचता। और सभी मनुष्य का परम कर्तव्य उस अवस्था को ही प्राप्त करना है। चलिए इसे और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। मनुष्य का शरीर ही मनुष्य की देह है और मनुष्य की बुद्धि ही मनुष्य की आत्मा है। और इन दोनों के बीच की जो भावनाएं हैं उसे ही माया कहा गया है। और मनुष्य के शरीर यानी देह को भावना रूपी माया जाल के परे जाकर बुद्धि रूपी आत्मा को समझना ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष ये कोई स्वर्ग और नरक की कोई जगह नहीं है, ये मनुष्य के बुद्धि की परम उच्च अवस्था होती है। और जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, मद, मत्सर, तिरस्कार और अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वो जान लेता है कि यह क्षणभंगुर भावनाएं यानी कि माया है और बुद्धि यानी कि आत्मा स्थिर है। इसलिए मनुष्य के शरीर यानी देह को आत्मा रूपी बुद्धि को जानना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। यह ही परम सौभाग्य और परम शांति है और यही आध्यात्म की परम उच्च अवस्था है। अगर आप पूरी रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रामायण जैसी घटनाएं सिर्फ भावनाओं को वश में ना होने की वजह से ही होती है। और जब जब मनुष्य भावनाओं को वश नहीं करेगा तब तक हमेशा रामायण जैसी घटनाएं बनने की आशंका बनी रहेगी। मैंने जिस तरह रामायण को पढ़ा और समझा उसी के आधार पर मेरी ये बातें आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखी हुई है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा और मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये उपक्रम काफ़ी अच्छा है। इन जैसे उपक्रमों में सभी ने सहभागी होना चाहिए, मगर हमारे समाज का दुर्भाग्य ये है कि इन जैसे उपक्रमों में कोई सहभागी नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत एक से ही होती है और आगे चलकर इन जैसे उपक्रमों को और अच्छा बढ़ावा जरूर मिलेगा। सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करके मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।